बहन दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने कहा जो उचित है वो करो, मैं सेना को फ्री हैंड दे रहा हूं। और राजनाथ सिंह का रात में फोन आता है, यानी सुरक्षा सलाहकार का फोन आता है, विदेश मंत्री का फोन आता है, और मैं चुपचाप बैठ करके सिर्फ घड़ी की टिक 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 की आवाज सुन रहा हूं, क्योंकि सारी चीजें अब मेरे ऊपर छोड़ दी सरकार ने कि आपको जो डिसीजन लेना है वो करो। ऐसी स्थिति में मैं शांत बैठ के विचार कर रहा था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने साहब की। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में लिखा है, आखिर मैं क्यों नहीं बना सीडीएस। आखिर अग्निपथ योजना के बारे में उन्होंने क्या क्या, मैं आश्चर्यजनक था। मैं नहीं, तीनों सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आखिर ये कौन सा प्लान है। और उन्होंने कहा है कि आखिर मैंने कैसे 16 जून को चीन के प्रधानमंत्री जिनपिंग को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसका पहले आप वीडियो देखिए। ओए पत्थर पत्थर ले इसको। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो देखा, तो सबसे पहले मैं खुलासा करूंगा कि कैसी स्थिति बनती है कि आपको पता है, उन्होंने लिखा है कि बस आर पार की लड़ाई के लिए हमें छूट दे दी थी, खुले हाथ दे दिए थे सेना को कि आपको जो उचित लगे वो करो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तब इन्होंने कहा कि यानी 31 अगस्त 2020 को रात के 10:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी का फोन आया है कि जो भी हो रहा है उसके लिए आप खुला, जो भी आपको उचित लगे वो कर सकते हैं। और सुरक्षा सलाहकार का फोन आया और मेरे सामने अब ये था कि अब हमने डिसीजन लेना है। मैंने एक गहरी सांस ली, दीवार पर जो घड़ी उसकी टिक टिक की आवाज के अलावा सब कुछ शांत था। और मेरे सामने चुनौती थी कि मैं अपने भारतीय सेना को किस तरह लॉन्च करूं और चीन को सबक सिखाऊं। आर पार का मूड हमने बना लिया था और हमारी सेना, उन्होंने कहा 60,000 सैनिक मैंने एयरलिफ्ट किए, 90 टैंक मैंने मोर्चे पर लगा दिए, और मेरा भी मन था कि इसको सबक सिखाना है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बिल्कुल सबक सिखाया था, वो याद रखेंगे राष्ट्रपति चीन के। अब मैं बात कर रहा हूं ये जो न्यूज अब ये आई है, आखिर में आप ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये एक बुक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जैसे 40 साल सर्विस का अनुभव। और उन्होंने कहा कि 28वें सेना प्रमुख के बारे में हमने सेना के बारे में हर चीज लिखा। उन्होंने कहा मैं सीडीएस क्यों नहीं बना, इसके बारे में लिखा। अग्निपथ योजना पर पहली बार उन्होंने खुलकर बोला, क्या ये देश के सेना के हित में थी, क्या सेना से इसके बारे में पूछा गया, ये भी आप खुलासा किया। सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं कि जिनपिंग 16 जून को नहीं भूल पाएंगे, भारत ने दिखाया बहुत हो चुका। जनरल नरवाने गलवा और सीडीएस पद पर भी बोले। सेवानिवृत्त सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने का कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा है। उन्होंने भारत की सेना की क्षमता, पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में चीनी सैनिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हुई हिंसक झड़प और देश में सेना के सबसे ऊंचे ओहदे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद न मिलने जैसे कठिन सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया। सेना प्रमुख ने सीडीएस पद न मिलने के संबंध में कहा कि रक्षा और सैन्य मामलों में सरकार के विवेक और समझ पर सवाल खड़ा करना उन्हें मुनासिब नहीं लगता। पहला सवाल बोला मैं सीडीएस क्यों नहीं बना, तो ये सरकार की नीति है, सरकार की समझ है, सरकार का विवेक है, वो हमें बना रहे हैं नहीं बना रहे, इसके ऊपर हम कोई सवाल नहीं कर सकते। और उन्होंने दिखाया कि मैंने पीएलए के ऊपर आक्रामकता दिखाई, जिसका आपने वीडियो देखा होगा। और उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था अब मुझे इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। उसके बारे में जैसा कि मैंने आपसे कहा क्या क्या उनके साथ हुआ, और उन्होंने सारी किस तरह तैयारी कर ली थी, सारी चीज कर ली थी कि एक बार इनको सबक सिखाना है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा बड़ी चीज के ऊपर। जैसा मैं बात कर रहा हूं कि अग्निपथ योजना के तीनों बलों को आश्चर्यजनक रूप से ले लिया सेना प्रमुख का बयान। और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि सेना प्रमुख ने जनरल नरवाने के अनुसार सेना के जो भी है एयरफोर्स और नेवी और आर्मी में जिस तरह मैं आश्चर्यचकित था। उन्होंने कहा है इस योजना को भले ही तीनों सेना में लागू किया, लेकिन प्लान इस तरीके का नहीं था। पहले ऐसा लग रहा था प्लान कि उन्होंने कहा है अपने में कि प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव के बारे में बताया, जिसके तहत कुछ अधिकारियों के लिए अल्पकालिक सेवा शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसी तरह जवानों का कमीशन होगा। कुछ समय के बाद पीएमओ के एक सूत्र के साथ आया, न कि केवल एक साल में सैन्य कर्मियों का पूरा सेवन अल्पकालिक आधार पर होना चाहिए, बल्कि एयरफोर्स और नेवी में भी लागू होगा। इस तरीके का जो मैसेज आया। जनरल नरवाने साहब लिखते हैं, सेना हमें घटनाओं के इस मोड़ से आश्चर्य हुआ, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए यह नीले रंग से एक बोल्ट की तरह आया। उनका कहना है कि उन्हें एयरफोर्स और नौसेना प्रमुखों को समझाने में हमें समय लगा।
उनका प्रस्ताव केवल सेना पर केंद्रित था और इस घटनाक्रम में हम सब आश्चर्यचकित थे। एक ट्राई सेवा मामला बन जाने के बाद आप समझ सकते हो इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि पहले ऐसा प्लान था। उन्होंने कहा जनरल नरवाने 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख थे। कहते हैं कि इस योजना के विभिन्न मॉडलों पर विचार विमर्श किया गया था। सेना का प्रारंभिक तर्क था कि 75% जो भर्ती रखे जाएंगे वो 25% को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अंततः जून 2022 में सशस्त्र बलों की आय प्रोफाइल को कम करने के लिए एक परिवर्तनकारी योजना के रूप में शुरू किया गया। माना गया कि एक साल में लगभग 46,000 सैनिकों को एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में किया जाएगा और केवल 25% पहले 4 वर्षों के बाद 15 वर्षों की सेवा करेंगे। इन्होंने अपनी पुस्तक में इनके लिए लिखा है पेड अलाउंसेस और सारी चर्चा के ऊपर बात का खुलासा किया। जैसा कि उन्होंने बेबाकी से अपनी किताब है, आप इसका संस्करण बाजार में आएगा, उन्होंने लिखा है उसमें सीधी सीधी सारी बातों का खुलासा किया है।